Student, how are you? We are discussing, we are studying the chapter number 7, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, जो कि वर्ल्ड में हमारे डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारे इन द वर्ल्ड ये किस किस नाम से जाने जाते हैं हमारे ग्रासलैंड। तो इन द वर्ल्ड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड देयर आर दीज ग्रासलैंड नन दी डिफरेंट नेम्स। तो हम डिस्कस करेंगे आज द पैम्पास इन साउथ अमेरिका, यानी कि जो कि हमारा साउथ अमेरिका का जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अर्जेंटीना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन और वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड वेजिटेशन के बारे में डिस्कस की थी। एंड नाउ हम जो डिस्कस करेंगे द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा दूसरा एरिया वाइज सबसे बड़ा दूसरा कंट्री है अर्जेंटीना। और वहाँ की जो डिफरेंट टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एंड वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस देयर आर found a number of type of climatic condition and there are different type of vegetations are found in the pampas of Argentina। तो अब हमारा जो टॉपिक है पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर हमारे ये ग्रासलैंड पैम्पास के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना लाई इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे जैसे अर्थ आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ग्लोब है, जो उस पर हमने अर्थ को 3 लाइन में जो डिवाइड किया हुआ है, इक्वेटर मिडल में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 लाइनें हमारी जो है अर्थ को डिवाइड करती हैं। एंड स्टूडेंट, हमने जो है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। इसके अलावा हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो हमारा अर्जेंटीना जो है, ये साउथ अमेरिका जो है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध पर। तो यहाँ पर हमारे जो ग्रासलैंड है ये किस नाम से जाने जाते हैं? द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना और कॉल्ड द पैम्पास। तो यहाँ पर ग्रासलैंड, यहाँ घास के जो मैदान हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? पैम्पास के नाम से। अर्जेंटीना इज द सेकेंड लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री इन एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, देश है, जो कि अर्जेंटीना के नाम से जाना जाता है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यह ज़्यादातर साउथ अमेरिका के ही दक्षिणी पार्ट को कवर करता है। द पैम्पास एक्सटेंड फ्रॉम एटलांटिक कोस्ट टू एंडीज माउंटेन। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है, ये जो ग्रासलैंड हैं, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? एटलांटिक कोस्ट से लेकर के, एटलांटिक जो समुद्र तट है वहाँ से लेकर के ये एंडीज माउंटेन तक फैले हुए हैं। द चीफ रिवर्स ऑफ अर्जेंटीना आर द पराना, परग्वे एंड उरुग्वे। ये 3 मेजर रिवर्स हैं, चीफ रिवर्स हैं, जो यहाँ पर फ्लो करती हैं और यहाँ की सॉइल को, यानी कि इस रीजन को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। एंड नाउ वी विल डिस्कस क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर अर्जेंटीना की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है एंड वेजिटेशन और वनस्पति है, वो कैसी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये दिस इज द रीजन इज आल्सो रिच फॉर आवर वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं? तो ये जो हमारा अर्जेंटीना है, ये हमारा, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब पर 3 लाइनें आप लोग देखते हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 लाइनें आपको हमारे ग्लोब पर आपको मिडिल में खिंची हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो हमारा अर्जेंटीना जो लाई है, जहाँ पर ये आता है, यहाँ पर ये लोकेशन इसकी जो पड़ती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पड़ती है, इससे सटा हुआ है, इससे लगा हुआ है, कि इसके क्लोज है। हियर
समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर मिल्ड। गर्मियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं, सर्दियाँ लगभग मिली जुली सी रहती हैं। एंड रेन कम्स इन एवरी मंथ, और वर्षा लगभग एवरी मंथ यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो इसी कारणों से यहाँ की जो वेजिटेशंस है, वो वनस्पति है, वो रिच है, धनी है। इसके अलावा पैटागोनिया, साउथ ऑफ पैम्पास हैज़ कोल्ड विंटर्स। इसके अलावा पैटागोनिया और साउथ ऑफ पैम्पास, जो दक्षिण के जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान हैं, वो ज़्यादातर ठंड से भरे होते हैं। कोल्ड विंटर्स होती हैं यहाँ पर, चिल ठंड होने वाली, चिल जो कहते हैं एक तरह से जम जाने वाली सर्दियाँ अक्सर यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। द एंड इज माउंटेन ब्लॉक द विंड्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द पैम्पास इज ग्रास। तो अब यहाँ पर जो यहाँ की नेचुरल जो वेजिटेशन है वो ग्रास है, जिसको हम पैम्पास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन जो लार्ज स्केल पर पाई जाती है वो ग्रास है, जिसको हम पैम्पास के नाम से जानते हैं। तो अर्जेंटीना की जो वेजिटेशन है यहाँ पर, वो हम कह सकते हैं कि ये एक रिच रीजन है, धनी क्षेत्र है फॉर वेजिटेशन के लिए, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी होती है और वेजिटेशन भी अच्छी होती है। इसके जो पीछे रीजन है कि यहाँ पर रेनफॉल एवरी मंथ में होती रहती है, जिन कारणों से वेजिटेशन हमारी बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। एट वन टाइम द पैम्पास वर कवर्ड विद ग्रास। एक बार यदि यहाँ के जो ग्रास के जो मैदान हैं, यदि वो कवर हो गए, घास से ढक गए, तो टुडे दी पैम्पास आर यूज्ड फॉर ग्राजिंग एंड फार्मिंग। द पैम्पास आर मोस्ट ऑफ फर्टाइल लैंड इन दी साउथ अमेरिका। तो जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस पर ये हमारे पैम्पास बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। बट आज जो है यहाँ के जो पैम्पास हैं, ये जो ग्रास लैंड है, ये आज यहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस किया है, थोड़ा सा यहाँ पर फार्मिंग की ओर टर्न किया है। क्योंकि ये ग्रास लैंड थे पहले ही, जो हमारे जो एनिमल हर्डिंग का कार्य जो करते थे जो लोग, उनके लिए, उनके एनिमल के फीडिंग के लिए, उनके एनिमल के चराने के लिए घास के ये मैदान छोड़े जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपना जो ऑक्यूपेशन है, अपना जो व्यवसाय है, ये चेंज किया है। एनिमल बिसाइड द एनिमल हर्डिंग, अब ये लोग फार्मिंग की ओर इन्होंने रुक किया है, यानी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। तो लार्ज स्केल पर दीज ग्रास लैंड आर फाउंड इन दी अर्जेंटीना continent, and different type of crops there are growing in South America. Wheat, maize, and different type of crops also grow here. And the fertile soil are also found here, and golden brown type of crops are also, vegetations also found here, and different type of vegetations grow here due to rainfall is very good for the vegetation। यहाँ के इस क्षेत्र के लिए वर्षा का स्तर जो है बहुत अच्छा है, जिन कारणों से वेजिटेशन जो है यहाँ पर रिच स्केल पर पाई जाती है। these are very rich full for the vegetation। and now student we will discuss about the life of the people। अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के पीपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है और किस चीज़ का ये लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या इनके व्यवसाय हैं, किन चीज़ों पर ये डिपेंड रहते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ के सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि यहाँ के जो लोगों की जो पॉपुलेशन है अर्जेंटीना की, ये लगभग यूरोपियन कंट्री से ओरिजिन होती है, यहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि जो अर्जेंटीना है ये हमारा यूरोपियन देशों से ही सटा हुआ है, इसीलिए इसको हम, इसका जो कुछ पार्ट है हमारा यूरोपियन कंट्री के से सटा हुआ है। इसीलिए यहाँ की लगभग 85% ऑफ द पॉपुलेशन अर्जेंटीना इज ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, यानी कि यूरोपियन से इनकी उत्पत्ति हुई है अर्जेंटीना की। द पैम्पास रीजन आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो यहाँ के ग्रास लैंड हैं, जो पैम्पास हैं, वो ज़्यादातर यहाँ की पॉपुलेशन से घिरे हुए हैं, आबादी से घिरे हुए हैं।
पीपल ऑफ द पैम्पास हैव लार्ज फार्म कॉल्ड ट्रेंचेस। अब जिन लोगों के पास ये ग्रास लैंड है, इतने बड़े लार्ज स्केल पर जो बिग ग्रास लैंड है, तो यहाँ पर ये इनको एक नाम दिया गया है जिसको हम रेंचेस कहते हैं। पीपल ऑफ द पैम्पास हैव लार्ज फार्म, जिन लोगों के पास ये लार्ज स्केल पर फार्म है, ये ग्रास लैंड है, वहाँ पर ये रेंचेस के नाम से जाने जाते हैं। दे राइज कैटल, देर इज कैटल शीप इन द ग्रास लैंड, तो ये लोग एनिमल हर्डिंग करते हैं इन दीज ग्रास लैंड पर, लार्ज स्केल पर जो है शीप हर्डिंग क्या कार्य किया जाता है। एंड दे ग्रो अल्फला ए फोल्डर प्लांट इन द रीजन फॉर कैटल, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा रीजन पर पाई जाने वाली जो ग्रास है, यहाँ पर अल्फला नाम की एक ग्रास है जो कि एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जो कि प्रोटीन और विटामिन से भरी होती है। इसलिए ये लार्ज स्केल पर इस अल्फला नाम की जो ग्रास है, प्लांट्स हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी ये इसको ग्रो भी करते हैं एज ए क्रॉप के रूप में, क्योंकि ये एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, जो कि प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर होती है। ये ग्रास अल्फला नाम की प्लांट्स जो ग्रास होती है, ये यहाँ पर पाई जाती है, जो कि प्रोटीन्स और विटामिन से भरी होती है एंड यूजफुल फॉर कैटल, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। एंड नेक्स्ट, पीपल यूज हाईली एडवांस्ड मशीन फॉर कल्टीवेशन। अब यहाँ पर खेती बाड़ी की कार्य करने के लिए इन लोगों ने बड़े स्तर पर जो है मशीनों का औद्योगिकरण हुआ है, जिन कारणों से इन लोगों ने मशीनों से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती बाड़ी को और ज़्यादा सफल बनाया है और ज़्यादा आसान हो गया है यहाँ पर खेती बाड़ी करना इन लोगों के लिए, क्योंकि मशीनों की हेल्प से ये लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं। जैसे थ्रेशिंग मशीन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जुताई का कार्य, जो मिट्टी को जो जोतने का जो कार्य होता है, खुदाई का जो कार्य होता है, वो कल्टीवेशन, वो जो सब चीज़ें ये विद द हेल्प ऑफ मशीन के माध्यम से कर रहे हैं। वीट एंड कॉर्न आर द मेन क्रॉप इन द पैम्पास, तो वीट एंड कॉर्न यहाँ की मुख्य फसलें हैं इन ग्रासलैंड पर जो ये उगाई जाती हैं। दे आल्सो ग्रो सोयाबीन्स इन द रीजन, इसके अलावा ये सोयाबीन की भी खेती यहाँ पर की जाती है। अर्जेंटीना इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट, सोयाबीन एंड मीट, तो यहाँ की जो एक्सपोर्टर है, ये सबसे ज़्यादा जो निर्यात करने वाला जो देश, ये अर्जेंटीना लार्ज स्केल पर जिसका निर्यात करता है वीट का, सोयाबीन्स का एंड मीट यानी कि जो ज़्यादातर बीफ होता है, यानी कि काऊ का जो फ्लैश होता है, उसका ये एक्सपोर्ट लार्ज स्केल पर करते हैं। तो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ अर्जेंटीना इज वीट, सोयाबीन्स एंड मीट, ये मेजर एक्सपोर्टर हैं, निर्यात किया जाता है लार्ज स्केल पर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल। डेयरी फार्मिंग इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना जो है यहाँ पर एक लार्जेस्ट डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री भी है, जो कि डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोडक्ट इन डेयरी से तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा लार्ज स्केल पर वुल, यानी कि जो हमारी शिप होती है उनके ऊपर से जो उतारे जाते हैं जो बाल होते हैं, वो उसका प्रोड्यूसर भी यहीं से किया जाता है, लार्ज स्केल पर उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड डेयरी फार्मिंग इज दी आल्सो मेजर या इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना, जहाँ से ये लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। पीपल लिविंग इन पैटागोनिया लिव इन फिशिंग एंड हंटिंग, इसके अलावा इन लोगों के जो व्यवसाय हैं वो मछली पकड़ना और हंटिंग, शिकार करना, ये इन लोगों के और अन्य कार्य भी हैं। तो टुडे अर्जेंटीना इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन दिस वर्ल्ड, तो आज जो है अर्जेंटीना हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में एक प्रतिभाशाली देश बनकर उभरा है, जो कि बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है। द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस एयर्स, जो कि यहाँ की राजधानी है। ब्यूनस एयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। तो स्टूडेंट, हाउ डू यू नो
आप लोग जानते हैं कि कैसे आप लोगों ने जाना कि हमारे जो पैम्पास हैं, जो ग्रास लैंड हैं, कि हमारे in the world these grassland are known the different name and the how they are useful for the human population। जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके लिए ये ग्रासलैंड कैसे उपयोगी हैं, कैसे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एंड दिस ग्रासलैंड इज यूजफुल फॉर द कैटल रियरिंग। तो पशुपालन के लिए भी हमारे ग्रासलैंड बहुत उपयोगी हैं। एंड नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में। फर्स्टली आप लोग के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर थिकली कवर्ड विद टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस। तो यहाँ पर जो है जो नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड हैं वो किससे कवर हैं, टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस से ये एरिया, ये रीजन कवर है। एंड सेकेंड पॉइंट, द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना का जो पड़ता है, ये हमारे जो ग्रासलैंड है जिसको हम पैम्पास के नाम से जानते हैं अर्जेंटीना पर, ये कौन से गोलार्ध पर पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर पर। लार्ज फार्म इन द पैम्पास आर कॉल्ड रेंचेस। यहाँ पर जो पैम्पास के जो लार्ज स्केल पर जो फार्म है ये किस नाम से जानते हैं, रेंचेस के नाम से जाने जाते हैं। एंड बीफ रेनफॉल इज मॉडरेट इन प्रेरीज। तो जो प्रेरीज है हमारे यहाँ के रेनफॉल इज मॉडरेट है। एंड बीफ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ अमेरिकन्स। यानी कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य डाइट है, जो भोजन है, वो बीफ है। यानी कि गाय का जो मांस है, फ्लैश है, ये खाने में यूज़ करते हैं। तो इसकी मुख्य डाइट यहाँ पर इन लोगों की मानी जाती है। क्योंकि लार्ज स्केल पर जो है यहाँ पर काऊ एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल यहाँ पर अमेरिका में है। तो बीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ अमेरिकन्स। यहाँ के लोगों की मुख्य डाइट में ये आता है। एंड नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Wheat and corn are cultivated in the fertile prairies soils। तो wheat and corn यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। तो wheat and corn सबसे लार्ज स्केल पर इन प्रेरीज में उगाया जाता है, जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिन कारणों से wheat और corn यहाँ पर अच्छी होती है। एंड सेकेंड, द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना आर कॉल्ड। यहाँ के ग्रासलैंड जो हैं अर्जेंटीना के, जैसा भी हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ के जो अर्जेंटीना के जो ग्रासलैंड है वो किस नाम से जाने जाते हैं, पैम्पास के नाम से जाने जाते हैं। एंड द थर्ड, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द पैम्पास। तो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो जिसको हम ग्रास के नाम से जानते हैं। सो द डी ऑप्शन ग्रास इज राइट। 4, द रिवर्स फ्लोज इन द पैम्पास इज। जो नदी यहाँ पर बहती है, पराना रिवर, जो यहाँ की मेजर रिवर कह सकते हैं। पराना, उरुग्वे और 3 रिवर यहाँ पर फ्लो होती हैं। तो उनमें से हमारी जो पराना रिवर है यहाँ पर फ्लो होती है पैम्पास में। तो पराना यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। एंड नाउ फिफ्थ, एनिमल दैट हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम प्रेरीज। वो कौन से एनिमल है जो प्रेरीज से अर्थात नॉर्थ अमेरिका से गायब हो गए हैं, ग्रासलैंड से, वहाँ से जो है ये इनकी प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई है। तो वो कौन है, विसन्स, BISONS, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। द चीफ रिवर ऑफ अर्जेंटीना, उरुग्वे। द चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इन prairies wheat। the fodder plant is alfalfa, जो एक ग्रास है। a large farm where cattle breed, जहाँ पर एनिमल पाले जाते हैं, रखे जाते हैं लार्ज स्केल पर, उन फर्म को क्या कहते हैं, रेंच। द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, ब्यूनोस एयर्स, जहाँ की राजधानी है, कैपिटल है अर्जेंटीना की। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। इन द next chapter we will discuss more about our topic, and thank you and have a nice day.